छोटी बहू, क्या हुआ छोटी बहू? माँ जी, मैंने आज उन्हें देखा है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है आज। मैं कहती थी ना आपसे, मेरा विश्वास जीतेगा। वाह, अच्छी कहानी है। आप सब विश्वास करो इस छोरी की बात पे, हम विश्वास ना करेंगी। ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जो हम दुनिया भर की लानत झेल रहे हैं? जो लोग हमसे ऊंची आवाज करके बात ना करते थे, आज ही कुलक्षणी के 16 सिंगार पे उंगली उठा रहे हैं। सुन छोरी, तो कोई घर में रहना है तो विधवा बनकर रहना पड़ेगा। रंगीन कपड़े, सिंदूर, मंगलसूत्र सब उतार के फेंकना पड़ेगा। कह देता छोरी, ई घर में रहना है तो विधवा की तरह रहे, नहीं तो अपना रास्ता ना अपना। अम्मा, ये जितना हमारा घर है उतना ही इसका भी घर है, इसका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है। ये जैसे चाहे यहां रह सकती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राधिका, देख बिटिया, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। तेरे पसंद का गाजर का अचार। बिरजू बेटा जी, इसे बाकी सामान के साथ रख देना। और ये खाने का कुछ और भी सामान है, रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी। बिटिया, मंदिर गई थी, वहां से धागा लाई हूँ। आगरा वाले नए घर में भगवान जी के चरणों में रख देना, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। माँ, बाबूजी सुबह से नहीं दिखाई दे रहे। पता नहीं बिटिया, मुझसे भी कुछ कहकर नहीं गए। हे राधे 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 राधे। बाबूजी, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अभी हम बिना मिले चले जाते तो। ऐसे कैसे बाबूजी से मिले बिना चली जाती? बेटा की यजमान के यहाँ गया था, उसकी मोटर लाने। वो माँ जी को बस में यात्रा करने में कष्ट होता ना, इस कारण उनकी मोटर ले आया, सुविधा रहेगी उसमें। शास्त्री जी, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे समधी मिले। जब अपने छोड़कर चले गए, आपने ही साथ दिया ना हमारा। सब कुछ तो दिया आपने, खाने के लिए खाना, तन ढकने के लिए कपड़े, सर छुपाने के लिए छत। आपका ये उपकार जीवन भर नहीं चुका पाएंगे हम। ना ना समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? अपनों पर भी कोई उपकार करता है भला? अपनों का तो सुख दुख विपदाएं सब कुछ बांटी जाती है। मैं दादी माँ को लेकर आती हूँ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब वापस उस चूहेदानी में जाएं। ग्रेट। क्या लगता है इस वक्त तो वापस जाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं उन्हें वापस लिए बिना कैसे जा सकती हूँ? लेकिन बेटा, अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। देखो ना, ताला लगा है। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग चलकर माँ जी को दिखा लाते हैं, वैद्य जी को, फिर सोचेंगे क्या करना है। हो सकता है कोई आ जाए। वैशाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ हरिया,
आपके ब्याह के समय बड़े साहब ने इस मकान की जिम्मेदारी मुझे ही तो सौंपी थी। हरिया काका नमस्ते, कैसे हैं आप? ईश्वर की दया है। छोटी बहू, ये हमारे हरिया काका हैं। बरसों हो गए मकान की सूनी दीवारों से बातें करते हुए, अब आप लोग आ गए हैं तो जिंदगी भी आ जाएगी। आइए। ये लीजिए चाबी, अपना द्वार खोलिए और अपनी अमानत को संभालिए। आज कितने बरसों के बाद इस घर माफ करना, जब तक शरीर में ताकत थी साफ सफाई करते रहे। अब बूढ़े शरीर ने काम करना छोड़ दिया है तो साफ सफाई नहीं कर पाए, बस सारा सामान ढक के रख दिया है। आपने हमारे बाबूजी की धरोहर इतने संभाल कर रखा, यही बहुत बड़ी बात है। और रही साफ सफाई की बात तो हम सब मिलकर कर लेंगे। अरे हाँ बड़ी बहू, जाओ ना बिरजू से कहो माँ जी को ले आए। माँ जी, हम कान्हा की स्थापना पहले कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल, आप। वैशाली, लगता है ये घर बहुत दिन से बंद था, लेकिन धूल मिट्टी के बावजूद बहुत अच्छा घर है। इनका तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस धूल मिट्टी के जंगल में भी इन्हें अच्छाई दिखाई दे रही है। दादी माँ, आपको भीतर कमरे में ले चलें, आराम कर लीजिए। हाँ, यात्रा में तो बहुत थक गए। हाँ। गर्मी कितनी है यहाँ। मजा आ गया। अरे तो इतनी भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाए थे, 2 पराठा ज्यादा ही खा गए। तो सच में बहुत अच्छे पराठे बने। माँ, आधा पराठा और दो ना। माँ, मेरा पेट भर गया। नहीं नहीं बेटा, ये देखने ज्यादा हो रहा है, ले ले। अच्छा ठीक, आधा आप ले लो, आधा मैं ले लेता। आज तो सबने भोजन कर लिया, पर कल क्या होगा? वैसे छोटी बहू, तुम्हारी माँ अचार बहुत बढ़िया बनाती है। क्या हुआ छोटी बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी। बिरजू बेटा, मुझे जरा कमरे तक छोड़ दे। जी ठीक है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल जहाँ मैंने उन्हें देखा था, अगर आज मैं उधर जाऊं तो शायद वो मुझे मिल जाए। इस बार मैं उन्हें अपने से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ माँ जी। मैं जानती हूँ आप यही सोच रही हैं ना कि हम इस शहर में नए हैं, शायद मुझे रास्ते ना मालूम हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आते समय मैंने रास्ता देख लिया था। वो यमुना घाट के बहुत करीब है, मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। लेकिन छोटी बहू, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, नई जगह है ना, फिर घबराहट होगी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।